नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जिसका विल वसीयत से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, जिसका विल वसीयत से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका विल वसीयत से रिलेटेड कोई समस्या है। आज की वीडियो में मैं क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि आज की वीडियो में आपको क्लियर होगा कि क्या विल वसीयत रजिस्टर्ड करानी चाहिए या फिर नहीं, क्या उस पेपर पर बनाना चाहिए या कोरे का, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, वसीयत के बन जाने के बाद कब उसको प्रोबेट कराए और कब उसको बिना प्रोबेट कराए भी मान्यता मिल जाएगी। आज की वीडियो में वसीयत से रिलेटेड आप लोगों को हर एक जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, इसके अंदर एक लेटेस्ट जजमेंट का भी आप लोगों को किया जाएगा। हर एक लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, जब कभी भी बात आएगी विल वसीयत की, तो इससे जुड़े हुए लोगों के मन में अनेकों क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मैं कोई यहां पर ये वीडियो लेकर आया हूं जहां पर ये सारे समाधान आपको दूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है जहां पर यह चीज बताई गई है। जैसे कि मैं एक एक क्लियर करता हूं। पहला लोगों के मन में क्वेश्चन है, क्या विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18, सेक्शन 49 पढ़ना होगा। इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 पढ़ना होगा। यह सारी चीजें आपको बताएंगी क्या विल वसीयत को रजिस्टर्ड करना जरूरी है या नहीं। मैं आपको बता दूं, विल वसीयत को रजिस्टर्ड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि विल वसीयत को स्टैम्प पेपर पर बनाओ। कानून तो इतना कहता है कि वसीयत करता एक वसीयत तैयार करे, चाहे खुद लिखे या किसी और से लिखवाए, और उसी के सामने दो गवाहों के साइन हो जाए और दोनों गवाहों के सामने वसीयत करता साइन कर दे। ये बेसिक चीज लिखी है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंगली सेक्शन 213 उसको वैलिड बना देता है। ये आता है विल वसीयत से रिलेटेड। मैं आपको एक जानकारी और दूं कि अगर वसीयत करता मर भी गया, वसीयत बन गई, वसीयत करता मर गया, इसके बाद भी आप उस विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसे भी प्रावधान है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करा लेने से एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन आ जाता है उस वसीयत में, बस। कानून कोई ऐसा वैलिड नहीं है कि उसको रजिस्टर्ड कराओ ही कराओ। तीसरी चीज, क्या वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी है। देखिए, यह चीज डिपेंड करती है इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 57 या आप कहां पर रहते हैं, किस प्रॉपर्टी की वसीयत है। अगर आप बंगाल, मद्रास या बॉम्बे, इन तीनों जगहों में से कहीं भी रहते हैं जिनको ओल्ड प्रेसिडेंसी टाउन बोला जाता था, तो वहां पर वसीयत को रजिस्टर्ड यानी कि प्रोबेट सॉरी कराना जरूरी है। अगर आपने वसीयत को प्रोबेट नहीं कराया तो वसीयत की कोई मान्यता नहीं है। यह भी जानकारी आपको पता होनी जरूरी है। अब कई कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाता है। जैसे बेवजह किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अब ये शक की निगाहों से देखा जाएगा। एक इंसान ने सारी सेवा पानी करी, बात को इसको ही फेंक दिया बाहर कि हम नहीं दे रहे हिस्सा। वसीयतकर्ता के कांपते हुए हाथों में साइन है, साइन मिसमैच है, वसीयतकर्ता बहुत ज्यादा बीमार था, वसीयत के बनने के तुरंत बाद वो मर गया, ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस माने जाते हैं और इससे शक बन जाता है। अब ऐसा नहीं है ये मैं सारी चीजें अपनी मनमर्जी से बोल रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीजों पर पहले ही काफी बड़ी बड़ी जजमेंट दे चुका है, बस आप लोगों तक वो कभी आई ही नहीं। पर इन सभी चीजों का समाधान अब लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप है जो अब सब लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है वसीयत से जुड़ा, आपको पता होगा जजमेंट आपको अपने फेवर की चाहिए ही चाहिए, तो वो सारी जजमेंट इस एक सिंगल ग्रुप में आपको मिलने वाली है। अब ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहें तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद
पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज फ्री होंगी, चाहे आप लेटेस्ट जजमेंट लें या अपने मन की कोई लैंडमार्क जजमेंट लें। इसके अलावा अगर यहां पर आप इस 1,000 रुपए को कैलकुलेट करें तो दिन के 2 या 2.5 रुपए बन रहे हैं। इतने कम अमाउंट में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब मात्र कुछ दिनों में यहां पर 325 से ज्यादा लोग जुड़ गए, क्योंकि इतना बेनिफिट उनको यहां पर मिल रहा है। तो अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है, प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, ग्रुप फुल नहीं हुआ है, तो आप सेम अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया गया है। अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो पर आ, अब आपको यह तो पता लग गया कि विल वसीयत को कब रजिस्टर कराना है, कब नहीं कराना, क्या उसको स्टैम्प पेपर पर बनाए, कब प्रोबेट कराएं, कब नहीं कराएं। अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा, एप्लीकेंट है जो यहां पर विवेक सिंगला वर्सेस जो रिस्पोंडेंट है विजय रानी सिंगल। इसके अलावा 22 सितंबर 2025 को हमारी ये जजमेंट आई है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या निर्णय दिया, देखिएगा डिस्प्ले पर। यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बोला कि देखिए, अगर कोई टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, मतलब वसीयत बनाई गई है और प्रॉपर्टी सेक्शन 57 के क्लोज ए और बी में फॉल नहीं कर रही, यानी कि बंगाल, मद्रास या बॉम्बे में नहीं है प्रॉपर्टी, तो जरूरी नहीं है कि 213 प्रोविजन के तहत उसको प्रोबेट कराया जाए। अब सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर जो वसीयत बनाई गई है या तो बॉम्बे, मद्रास या बंगाल यहां पर बनाई, या अगर कहीं बाहर भी बनाई है, तो प्रॉपर्टी आपकी बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये तीनों ऑल प्रेसिडेंसी टाउन माने गए, यहां पर प्रॉपर्टी, तो ऐसी वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी है। अगर आप उसको प्रोबेट नहीं कराएंगे, प्रोबेट कराकर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, तो उस वसीयत को शून्य माना जाएगा। अब अगर आप किसी दूसरी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहीं भी, तो वहां पर प्रोबेट कराना मैंडेटरी नहीं होता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब दो चीजें देखी जाती हैं, ये भी मैं क्लियर करूं, आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड है तो जैसे ही वसीयतकर्ता का देहांत हुआ, एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाएं और वसीयत को ले जाकर अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लें, बस। हाँ, वहां पर जब म्यूटेशन में नाम चढ़वाने की बात आएगी, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो बाकी उत्तराधिकारी हैं उनको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा कि ये कोई वसीयत लेकर आए हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसी के बाद आपका नाम म्यूटेशन में चढ़ाया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कब होता है? जब वसीयत रजिस्टर्ड है। दूसरी सिचुएशन, जब आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहां पर आपको उसको कोर्ट के सहारे पर ले जाना पड़ेगा। जो 2 विटनेस है, किसी एक को कोर्ट में बुलाओ, एग्जामिन करो, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, वो बताएगा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 के तहत ये वसीयत बनाई गई है, 68 के प्रोविजन के तहत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। अगर मान लेते हैं दोनों के दोनों जो विटनेस है गायब है, पता नहीं, मर चुके हैं, तो उनके साइन लाकर मैच किए जाते हैं। उनके जो दूसरे ऑथेंटिकेटेड साइन है उनसे वसीयत के साइन मैच कराए जाते हैं। सेक्शन 69 आ गया। अब कई बार देखने को मिलता है जो विटनेस है वही हमारे खिलाफ बोलने लग गए, तो क्या करें? सेक्शन 71 कहता है आप कोई भी ऐसा एविडेंस दे दो फिर जो आपकी वसीयत की जेन्युइननेस को साबित करे। कब? जब विटनेस आपके खिलाफ हो। ये कानूनी प्रावधान है, ऊपर ऊपर से आप लोगों को बताने जरूरी थे। ये सेक्शन 71 में बताया गया है एविडेंस एक्ट के। नाउ ये चीज तो आपको पता लग गई कि कब वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी है, नहीं है। रजिस्टर्ड है तो कैसे नाम चढ़ाएं, रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट जाना है, क्या रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, नहीं है। कब वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये मैंने एक बेसिक जानकारी लेटेस्ट जजमेंट के साथ क्लियर करी। अब ये जितनी भी मैंने जानकारी आपको दी, इससे रिलेटेड अगर आप लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, कनेक्ट करें, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर ये जजमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आज की जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ज्वाइन करें, वहां पर ये भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप